हमारे बाल जो होते हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं एंड ये चीज़ हम नहीं समझ पाते। एक्चुअली में बालों से बहुत ज़्यादा वशीकरण करा जा सकता है, जो कि आपकी जान के लिए भी हानिकारक हो सकता है। एक ऐसी ही घटना जो कि हम लाए हैं आज सामने आप लोगों के, जो कि एक बाल से एक लड़की का वशीकरण करा गया और उसके साथ इतनी गंदी हरकत करी गई जिससे कोई सोचकर ये कहेगा कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों करा गया था। अचीवमेंट सिर्फ अचीवमेंट, अचीवमेंट नाम के ऊपर, यानी कि जो लड़की थी माही, उसको सिर्फ अचीवमेंट के ऊपर ये चीजें करी गई कि आखिर ये आगे कैसे निकल सकती है। माना कि लाइफ में कुछ लोग काफी आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनकी इंटेलिजेंसी या फिर उनके अंदर जो हुनर होता है उसको लेकर के वो अपनी लाइफ में काफी आगे चले जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें हमेशा पीछे ही खींचना चाहते हैं कि ये ऐसे कैसे निकल गई आगे। तो ऐसा होता है कि माही जो थी वो काफी इंटेलिजेंट लड़की थी और अपने पूरे ग्रुप में जो थी काफी इंटेलिजेंट एंड उसको कह सकते हैं कि ऑफिस में क्लास में हर चीज में अचीवमेंट सबसे पहले मिलती थी। तो वहीं माही की एक फ्रेंड थी जो कि उसकी साथ ही रहती थी नोएडा में। नोएडा की ये बात है, घटना है जो हमारे सब्सक्राइबर की है, रियल सब्सक्राइबर की। तो माही जो थी वो नोएडा में रहती थी। उसका नोएडा में हॉस्टल था, अपार्टमेंट था, वहां पे वो रहती थी अपने रूममेट के साथ। उसकी रूममेट हमेशा मतलब चिढ़ती तो नहीं थी, बट शायद कुछ घटना उनके साथ ऐसी घट भी जाती है जिसकी वजह से माही की जो रूममेट थी यानी कि जो रिया थी वो माही से चिढ़ने लगती है कि उसे ऐसा लगता है कि ये माही शायद मेरे रास्ते में कांटा बनकर रखी हुई है। क्योंकि जहाँ भी वो दोनों दोस्त जाती थी तो एक की तारीफ हमेशा होती थी कि माही तुमने तो हमेशा ही सक्सेस पाई है, ये रिया क्यों ऐसे रह गई, आखिर इसको क्यों नहीं मिलती अचीवमेंट। शायद वहीं कहीं ना कहीं रिया के मन में कुछ बात खट गई थी। कहते हैं कि हम अपने बालों को कहीं भी काट कर फेंक देते हैं, बट ये सबसे गलत काम है। हमें अपने बालों को कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इन बालों से ऐसा वशीकरण हो सकता है जो कि माही के साथ हुआ और माही की जिंदगी के लिए एक सबक बनकर रह गया। जब हम लोग अपने बाल काटते हैं तो उनको फेंक देते हैं, बट उनको नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इन बालों से ऐसा गंदा गंदा वशीकरण होता है। आपके ऊपर जिन छोड़ा जा सकता है या आपके ऊपर कुछ भी ब्रह्म राक्षस या फिर कुछ भी कह सकते हैं, छलावा वगैरह कुछ भी छोड़ा जा सकता है। शमशान से क्रिया करी जा सकती है आपके बालों के साथ। एक्चुअली में होता यह है कि माही जो थी वो अपने कॉलेज में सबसे ज्यादा होनहार स्टूडेंट थी एंड उसकी फ्रेंड जो थी रिया, वो भी होनहार थी, बट हमेशा माही उससे वन स्कोर आगे ही जाती थी। रिया इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा जलन करती थी उससे कि ये मुझसे आगे जा कैसे सकती है। बट वही है कि जिसके अंदर जितना दिमाग होता है वो उतना ही अचीव कर पाता है। माही जो होती वेरी सिंपल लड़की थी जो कि न किसी चीज में जाती थी, यानी कि टोटका या फिर कुछ भी ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर वो कभी भी बिलीव नहीं करती थी, ना ही उसने कभी बिलीव करना चाहा। उसे ऐसा लगता था कि शायद दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो उसे ये चीज नहीं पता थी। एक बार की बात है जब माही अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी तो माही अपने बाल काट करके वहीं कंघे में फंसा कर चली गई। रिया ने उस चीज का इतना फायदा उठाया एंड रिया ने जो किया उसके साथ शायद दुश्मन भी ना करे, क्योंकि एक दोस्त होकर उसने ऐसा किया उसके साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने दोस्तों पर विश्वास ना करें, बट करें पर आंख बंद कर ना करें। क्योंकि जब उसने माही के बालों को हाथ से इकट्ठा किया एंड वो पहले से ही ऐसे बाबाओं के पास जाती रहती थी जो कि नजर उतारते थे या फिर क्रियाएं करते थे, उसने उस बाबा के पास जाकर माही के लिए ऐसी क्रिया करवाई कि इस लड़की को कुछ बीमार वगैरह कर दो। क्योंकि उन दोनों का पे एग्जाम था जो कि उसको वो सोच रही थी कि हम साथ में देंगे, बट मैं इस माही को अपने से आगे ना ही निकलना देख सकती हूँ क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता है इसे देखकर कि कैसे ये मुझसे आगे जा सकती है एंड सब लोग फिर सामने इसकी तारीफ करते हैं एंड मेरे को कम आगे लेकर जाते हैं। तो रिया को बस यही चिढ़ थी उससे कि मैं इसका बुरा करूं। वो उस बाप के पास जाती है और उन बावलों से एक गुड़िया बनवा लेती है माही के नाम की। बाबा उस गुड़िया को उस रिया को दे देता है एंड बोलता है कि तुझे इसमें जब भी तुझे लगता है कुछ भी डिस्टरबेंस लगती है तो तू एक कील इसके पेट में घुसा दिया कर। और वही चीज जो रिया ने करी वो माही के लिए इतनी खतरनाक साबित हुई। रिया ने मजाक मजाक में हर चीज ली, यानी कि उसने सोचा कि शायद थोड़ी बहुत बीमार हो सकती है, बट उसे नहीं पता था कि उस क्रिया से माही की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है।
जो कि बेहद ही खतरनाक हो सकता था। हो सकता नहीं था, खतरनाक हुआ। एक रात की बात है जब माही घर पर ही सो रही थी अपने वहाँ पर जो अपार्टमेंट था, तो अपनी रूममेट के साथ सो रही थी। माही एकदम उठती है और उसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसके अजीब कोई उसके ऊपर है, यानी कि उससे कोई अपने वश में करना चाहता है। उसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में नहीं थे। माही अपनी दोस्त को सब कुछ मानती थी, अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपने सगे भाई और अपनी माँ तक में उसको देखती थी कि हाँ, माही की मेरी साथ है, रिया माँ नहीं है तो क्या हो गया, ये मेरी एक दोस्त है जो मेरी माँ के जैसा बनकर रहती है। बट उसे नहीं पता था कि माही के साथ रिया ऐसा करेगी। तो उससे जब बिलीव हो ये चीज़ महसूस होती है कि वो रिया को जगाती है, रिया मुझे कुछ अजीब घटना महसूस हो रही है, मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। उन लोगों का एग्जाम एक हफ्ते बाद था एंड जब भी रिया हंसने लगती है और मन मन तो मुस्कुरा रही होती है, बट जो ऊपरी फेस होता है उसका, वो उसको दिखावटी फेस उसके उसे कहती है कि नहीं, ऐसा तो शायद कुछ भी नहीं है, बट तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो तुम मेडिसिन लो और सो जाओ। मेडिसिन खाने की वजह से रिया को माही को काफी ज्यादा नींद आती थी, जिसकी वजह से वो स्टडी नहीं कर पाती थी। इस चक्कर में माही का एक एग्जाम रह जाता है एंड रिया उस चीज को क्लियर कर लेती है। अब जब रिया उस चीज को क्लियर कर लेती है तो अब वो बहुत खुश होती है कि मैंने आखिरकार माही का एक एग्जाम रहने ही दिया और मैं इससे आगे निकल गई। अब हर जगह रिया जो थी अपनी तारीफों के पोल बांधे जा रही थी कि मैंने तो ये एग्जाम निकाल दिया, ये एग्जाम निकाल दिया। बट उस तांत्रिक ने जो उसके बाल से वो गुड़िया बनाई थी, उस गुड़िया के पीछे उसने एक ऐसी चीज छोड़ी थी कि ये चीज माही को बीमार करे और उसको कभी भी स्वस्थ ना रहने दे। दिन पर दिन माही की तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो माही अपने घर जाकर शिफ्ट हो गई क्योंकि उसको अब ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। रिया ने उस गुड़िया को अब जलाने का फैसला कर लिया था क्योंकि अब जिस जो चीज रिया को चाहिए थी वो उसको मिल चुकी थी। रिया ने उस गुड़िया को जलाया एंड जब भी माही की तबीयत बेहद बिगड़ गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट तक हो गई, तो जब रिया के पास फोन आता है कि माही की तबीयत ज्यादा ही खराब है और तुम दोस्त हो उसकी तो आ जाओ, क्या इसके साथ क्या हुआ है। जब वो देखती है तो रिया बेड से ऊपर उठी हुई होती है एंड लिटरली इस टाइम मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं बिकॉज उनकी स्टोरी बहुत काफी खतरनाक थी, रिया और माही की। जब भी कहते हैं ना कि बालों को कहीं ना फेंकना चाहिए, तो फिर वो रिया भागी भागी उस तांत्रिक के पास ही जाती है और बोलती है कि मुझे बस इतना नुकसान पहुंचाना था, मेरी दोस्त को बचा लो कुछ भी करके। तो वो बोलता है कि अब इसके लिए तो काफ़ी पैसे लगेंगे क्योंकि जब चीज़ें छोड़ी जाती हैं तो उनको वापस लाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और मुर्गा बकरा वगैरह हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो सेम वैसे ही करती है, वो उसको हर चीज़ देती है, पैसे देती है, बट वो अपनी दोस्त को बचा लेती है एंड इंसिस्ट वो अपने वहाँ पर जाकर गुनाह भी कबूल कर लेती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माही, मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, बट मैं तुमसे सिर्फ आगे निकलना चाहती थी, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें कोई चोट पहुंचाऊं। तो बस वो उसको माफ कर देती है, बट वो उसके साथ कभी नहीं रहना चाहती और वो उससे कभी दोस्ती नहीं रखती। तो जो माही ने हमें यहाँ पर स्टोरी सुनाई थी अपनी से घटित, तो उस स्टोरी का मोरल यही है कि आप अपने से जुड़ी चीजों को कहीं भी ऐसे ना फेंकें, उनको कभी वेस्ट ना समझें। जो थिंग्स हैं वो हमारे से जुड़ी हुई, उनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, पॉजिटिविटी होती है जो कि हमसे रिलेटेड होती है, हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है। तो माही ने जो गलती करी वो कभी आप ना करें, अपनी वस्तुओं को या अपनी चीज़ों को या अपने से जुड़ी चीज़ों को कहीं भी ना फेंकें। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना प्लीज़।